हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल किट्टू के फंडे। क्लास 6 एनसीईआरटी साइंस की न्यू बुक रैशनलाइज्ड बुक 2023-24 के सिलेबस के अकॉर्डिंग हम चैप्टर नंबर 4 जो है वो आज लेके आ रहे हैं। फर्स्ट 3 चैप्टर्स जो हैं वो उसके बारे में वो मैंने पिछली बुक से भी कवर किए थे। उसमें जो भी चेंजेस था वो मैंने लास्ट वीडियो में जो है वो कवर कर लिया है। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है गेटिंग टू नो प्लांट्स। इस चैप्टर में जो है वो हमें पढ़ाया गया है कि प्लांट्स के बारे में हमें बताया गया है। इस चैप्टर में मेरा इस सीरीज़ को चलाने का मोटिव ये है कि हम इसमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो भी छोटे छोटे 1 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, बेसिकली हमारा जो पेपर है वो एनसीईआरटी की बुक से ही आता है। तो क्लास 6 से 12 तक का सिलेबस हो रहा है। अभी हम क्लास 6 पे हैं, फर्दर हम जाएंगे। तो इस बुक में जो है वो आप क्लास 6 का कोई स्टूडेंट है वो भी इस बुक से जो है वो नॉलेज ले सकता है, लेकिन ये मेनली कंपलसरी जो है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए है। तो हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं कि पार्ट्स ऑफ प्लांट जो कि क्या है और आगे जो है इनका फंक्शन जो है वो प्लांट में क्या क्या होता है उसके बारे में इस चैप्टर में बताया गया है। तो हम स्टार्ट करते हैं। लीफ जो है वो पार्ट है, फ्लावर मेन पार्ट है, फ्रूट मेन पार्ट है और ये है स्टेम। ये सारा जो है ये सारा आता है आपका शूट सिस्टम के अंदर, प्लांट के शूट सिस्टम के अंदर, और ये है आपका रूट सिस्टम जिसमें हमारी रूट आती है। तो ये है मेनली जो है वो पार्ट्स ऑफ प्लांट हैं। इन ये जो है मेन है। और यहाँ पे जो है वो प्लांट्स डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं, देखने में कुछ बड़े होते हैं कुछ छोटे होते हैं। तो उसकी क्लासिफिकेशन जो है प्लांट्स की इस बेसिस पे की हुई है कि कोई प्लांट बड़ा है छोटा है, उसका कैसा काम है, उसके बेसिस पे प्लांट्स को जो है वो देखने में उसकी अपीयरेंस के हिसाब से उन प्लांट्स की क्लासिफिकेशन की गई है। तो फर्स्ट हमारी क्लासिफिकेशन है वो है हर्ब्स, श्रब्स, ट्रीज। फर्स्ट जो है हमारी वो है हर्ब्स। हर्ब्स ऐसे प्लांट्स हैं जिनका जो है स्टेम, जो कि हमने बोला तना, जो है वो ग्रीन होता है और नाजुक होता है। ग्रीन और नाजुक होता है मतलब तो उसको हर्ब बोलेंगे। और वो शॉर्ट होते हैं और उनकी काफ़ी ब्रांचेस भी नहीं होती हैं। जैसे एग्जांपल में आपने देख लिया, टमाटो का आप पेड़ देख लो, कितना नाजुक सा तना होता है उसका। मस्टर्ड देख लो, उसका भी नाजुक सा होता है। रेडिश देख लो, आप मिंट देख लो, पुदीना देख लो, वहाँ पे तो छोटे छोटे से हर्ब जैसे हर्बल जैसी चीज़ें बोलते हैं, मतलब आयुर्वेदिक जैसी चीज़ें। तो ऐसे जो हर्ब्स होते हैं छोटे छोटे जो है आपके, ज़रूरी नहीं है आयुर्वेदिक ही हो, मैं तो जस्ट एग्जांपल दे रही हूँ। लेकिन इसका जो है मेन कि ये इसका स्टेम जो है वो ग्रीन होगा और नाजुक होगा और हाइट इसकी ज़्यादा नहीं होगी और ज़्यादा ही इसकी ब्रांचेस भी नहीं होंगी, थोड़ी सी ब्रांचेस होंगी। अब आ गया हमारा श्रब। श्रब जो है सम प्लांट्स डेवलप ब्रांचेस नियर द बेस ऑफ स्टेम। जैसे ही यहाँ पे स्टेम लगा, आपका स्टेम लगा तो स्टेम के आसपास यहाँ पे बहुत सारी ब्रांचेस हो जाएंगी। और ये द स्टेम इज़ हार्ड। हार्ड तो होता है बट मोटा नहीं होता, नॉट वेरी थिक। इसका स्टेम जो हार्ड होता है बट थिक नहीं होता। तो ऐसे प्लांट्स को हम जो है वो श्रब बोलते हैं। आप फॉर एग्जांपल आपने लेमन का पेड़ देखो, लेमन का पेड़ बहुत लंबा नहीं होता है, अप्रॉक्सीमेट हमारी हाइट जितना होता है, और उसकी जो है ब्रांचेस नीचे ही, उसका स्टेम जो है छोटू सा होता है, मोटा नहीं होता, छोटा सा होता है पर हार्ड होता है। ऐसे ही तुलसी का प्लांट है, ऐसे ही रोज़ है। तुलसी का प्लांट होता है तो वो भी देखो आप, अगर आप उसको गमले में या उसमें लगाते हैं तो वो अपने स्टेम के पास ही ब्रांचेस छोड़ने लग जाता है। उसके काफ़ी ब्रांचेस जो हैं, अब छोटे से तुलसी के पौधे की बात नहीं कर रही मैं यहाँ पे, जो एकदम मेच्योर्ड पौधा होता है, मतलब कि काफ़ी जो तुलसी जिस पे तुलसी के बीज तक लगते हैं, ऐसा पौधा, उसकी बात कर रही हूँ मैं। इसी तरीके से आप रोज़ को भी देख सकते हैं और मेहंदी का पेड़ भी आप देख सकते हैं। उसमें भी इनके स्टेम जो है वो थोड़े हार्ड हो जाते हैं लेकिन थिक और बड़े मोटे नहीं होते। इस तरीके से आपका श्रब आ गया। अब आ गया ट्रीज। ट्रीज तो हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं कि ट्रीज क्या होते हैं। सम प्लांट्स आर वेरी टॉल एंड हैव हार्ड एंड थिक स्टेम। यहाँ पे हैव हार्ड एंड थिक स्टेम। तो ऐसे प्लांट्स जो बहुत लंबे होते हैं, अप्रॉक्सीमेट हमारी हाइट से 3 या 4 गुना ज़्यादा ही होते हैं, 4 या 5 गुना ज़्यादा भी हो सकते हैं, कई बहुत उससे भी आगे होते हैं। तो इनका तना काफ़ी मोटा होता है। अगर हम उसको हक करके देखें तो हमारे कई बार बाजू में भी नहीं आता है, वो काफ़ी हार्ड होता है, काटना भी कुल्हाड़ी से पड़ता है ऐसा पेड़। द स्टेम्स हैव, इनको पेड़ बोलते हैं। द स्टेम्स हैव ब्रांचेज इन द अपर पार्ट। इसमें जो है जहाँ तक आपकी हाइट है, आपकी हाइट से काफ़ी ऊपर जाके इसकी ब्रांचेज होती हैं, नीचे इसका सिर्फ स्टेम होता है जिसमें कोई ब्रांच नहीं होती। मच अबव द ग्राउंड सच प्लांट्स आर कॉल्ड ट्रीज। तो आप देख सकते हैं मैंगो का पेड़ आपने अप्रॉक्सीमेट सबने देखा हो, जामुन एटसेट्रा, नीम हो गया, ये सारे पेड़ जो हैं ये पेड़ हम जिसको बोलते हैं। तो ये आपकी जो है क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स आ गई, जिसके बारे में हम जो है वो आगे इसका इमेज भी देख लेंगे। तो आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, जो जिनका स्टेम काफ़ी नाजुक है वो हर्ब्स हैं, जिनका स्टेम हार्ड है
नाजुक तो नहीं है पर हार्ड है पर मोटा नहीं है, तो वो श्रब हो गए। और जिनका हार्ड भी है और मोटा भी है तो वो ट्रीज़ हो गए। तो आप इस तरीके से इन तीनों कैटेगरीज को देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारी अदर प्लांट्स में आ जाता है आपका क्लाइंबर्स एंड क्रीपर्स। अब क्लाइंबर्स और क्रीपर्स क्या होते हैं? प्लांट्स विद वीक स्टेम्स। अब इसमें देखिए आप क्लाइंबर्स और क्रीपर्स में कई लोग कंफ्यूज भी हो जाते हैं कि ये वो प्लांट्स हैं जिनके वीक स्टेम होते हैं। स्टेम्स तो इनके वीक होते हैं और इसकी साथ ही खासियत ये है कि ये जो है वो अपराइट जो है वो स्टैंड नहीं हो सकती, ये सामने खड़े नहीं हो सकता पेड़। तो अब इसमें क्या है कि क्लाइंबर, अब आगे जो है आगे इसमें डिफरेंस कहाँ पे आता है कि इसको जो है वो इन प्लांट्स को जो है वो सपोर्ट जो है वो क्लाइंब अप करने के लिए सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। तो ये क्लाइंब कर जाते हैं विद सपोर्ट, जो है ये क्लाइंब कर जाते हैं, तो इनको हम क्लाइंबर्स बोल देते हैं। लेकिन ये जो क्रीपर्स हैं ये क्लाइंब नहीं करते हैं, ये स्प्रेड हो जाते हैं आपके। ओह सॉरी, मैंने यहाँ पे एग्जांपल जो है वो पीपीटी बनाते टाइम चेंज नहीं कर पाई, सॉरी फॉर दिस मिस्टेक एंड दीज आर नॉट द राइट एग्जांपल्स। ओके, तो क्लाइंबर्स जो हैं वो हमारे हो गए जो सपोर्ट लेके क्लाइंब कर जाते हैं, और क्रीपर्स जो हैं वो जो कि क्लाइंब नहीं कर पाते, वो ग्राउंड पे ही फैल जाते हैं। फॉर एग्जांपल अब आप बता सकते हैं कि आपके पास आसपास अगर आप देखें तो क्लाइंबर, आप अंगूर की बेल देख सकते हैं, ग्रेप्स, तो उसका भी जो स्टेम वीक होता है वो खुद खड़ी नहीं हो सकती, लेकिन उसको अगर सपोर्ट दिया जाए तो वो ऊपर चढ़ जाती है। अंगूर की बेल हो गई, आप करेले की बेल देख सकते हैं, आप घिया की बेल देख सकते हैं। लेकिन अगर आप यहीं आप कद्दू की बेल देखें तो वो जो है वो नीचे ही फैलती है, आप उसको ऊपर नहीं कर सकते क्योंकि उस पर काफ़ी भारी फ्रूट होता है। आप जिसको हम बोल देते हैं वाटरमेलन, आप या मेलन बोल सकते हैं, वो जो है वो आपके क्रीपर्स के एग्जाम्पल्स हैं। तो इस तरीके से यह हमारी कैटेगरीज होगी। अब आप यहाँ पे प्लांट्स की क्लासिफिकेशन का पिक्चर भी देख सकते हैं। मैंने आपको बताया हर्ब्स, तो हर्ब्स देखो आप यहाँ पे छोटा सा प्लांट है टोमेटो का, छोटा लगाओ आप तो भी ये ज़्यादा ब्रांचेस हैं, इसकी गिन चुन के 3 या 4 ब्रांचेस होती हैं, इससे ज़्यादा नहीं होती। श्रब आप देख सकते हैं, यहाँ पे रोज़ का प्लांट बताया हो, इस तरीके से झाड़ी जैसी बन जाती है। श्रब्स को हम हिंदी में झाड़ियाँ भी बोलते हैं, लेकिन ये यूज़फुल चीज़ों की झाड़ियाँ, एक तो घास फूस वाली झाड़ियाँ होती हैं, लेकिन यहाँ पे एक झाड़ी जैसा अपीयरेंस हो जाता है इनका कि बहुत सारी ब्रांचेस नीचे लग गई। ट्रीज़ देखो आप यहाँ पे इतना लंबा ट्रीज़ है। और यहाँ पे आ गया आपका क्रीपर, यहाँ पे आपका हैवी जो है वो जैसे मैंने आपको बताया कि वाटरमेलन या मेलन या फिर कद्दू, पम्पकिन जो है वो इनकी जो है वो बेलें जो होती हैं वो क्रीपर्स होते हैं, ऐसे प्लांट। और क्लाइंबर्स जो है ये आप यहाँ पे देखो, बिटर गोट मतलब करेला अगर आपका है ये ऊपर चढ़ जाता है, ये आपका ऊपर चढ़ जाता है। और आप और भी अलग अलग तरह के अंगूर जैसे बेल है, आप कोई और भी बेलें लगाते होंगे जो है वो आपका कुकुम्बर हो गया, उनकी बेलें जो है वो यहाँ पे लग जाती हैं। तो इस तरीके से आपके क्लाइंबर्स हो गए, क्रीपर्स, हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज। तो आपने यहाँ पे क्लासिफिकेशंस देख ली कि प्लांट्स हमारे जो है वो क्या क्या होते हैं। अब यहाँ पे बाकी जो बचा इस चैप्टर में वो है आपका कि यहाँ पे इसके जो ये पार्ट्स हैं, लीफ हो गया, स्टेम हो गया, रूट हो गया, फ्लावर हो गया, इन पार्ट्स का जो है वो क्या क्या काम है। तो इनका जो भी फंक्शन है वो हम जो है वो अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जो इसका नेक्स्ट पार्ट 2 लेके मैं आऊँगी, हम उसमें डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बने रहिए मेरे चैनल किट्टू के फंडे के साथ। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया कमेंट ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर भी ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।